अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतार खान है। आज के इस लेक्चर में हम फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 ट्रिक्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ टेक्निक पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ टेक्निक का मतलब ये है कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर या किसी भी एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन का आंसर हमें बहुत ही बड़ा मिलता है, तो उस बड़े आंसर को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके एक एग्जैक्ट वैल्यू पे लेकर आते हैं। और उसको राउंड ऑफ किस तरह करते हैं उसकी एक टेक्निक है, बेसिकली वो टेक्निक है राउंडिंग ऑफ टेक्निक। वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। उसको सीखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स के सबसे पहली चीज, आप डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक या फिर 5 डिजिट तक, आप एक इस टेक्निक को सीख लें। फिर आप अपनी मर्जी से 4 डिजिट भी कर सकते हैं, 5 डिजिट भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर 3 डिजिट तक आप लोगों को समझा देता हूँ। अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट तक। इसका सबसे पहला रूल याद रखना होगा कि अगर कोई नंबर 5 से क्या हो, स्मॉल, और अगर नंबर 5 से क्या हो, ग्रेटर हो। फर्स्ट केस में डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो डिजिट है अगर वो 5 से क्या हो, स्मॉल हो, अगर वो डिजिट 5 से क्या हो, ग्रेटर हो। स्मॉल के केस में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और लार्ज के केस में क्या करना पड़ेगा, यही चीज मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल ये देता हूं 24.356। अभी आपको कहां तक करना है, अप टू 3 डिजिट तक करना है, अप टू 3 डिजिट तक करना है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को ये समझना होगा कि ये 3 डिजिट के लिए, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं 2 का। अब देखें अप टू कितना करना है, 3 डिजिट तक, मतलब यहां से यहां तक आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखें 3 डिजिट के बाद ये जो 4 डिजिट है, अगर ये 5 से क्या हो, स्मॉल हो, तब क्या करेंगे, अगर ये 5 से क्या हो, बड़ा हो, तब क्या करेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, और इसके बाद ये जो 2 है ये बेसिकली क्या है, 5 से लेस है। ये बेसिकली 2 क्या है, 5 से लेस है। और लेस के केस में नो चेंज आता है। लेस के केस में हम क्या करते हैं, देयर इज नो चेंज। अगर थर्ड डिजिट के बाद जो 4 डिजिट है 5 से क्या हो, लेस हो, तो थर्ड डिजिट में हम कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बन जाएगा, 24.3 एज इट इज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24.3। इसी तरह सिमिलरली बी पार्ट में मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में क्या होगा, 4 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। यही एग्जांपल ही देखें 24.4, और 2 की जगह में मैं लिखता हूं 7, और आखिरी में क्या लिखता हूं, 8। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स 24, 1, 2 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और एज इट इज 4 डिजिट। अब यहां पर देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 4 डिजिट जो है वो क्या है, इस वक्त 7 है, और 7 क्या है, 5 से बड़ा। तो इसका मतलब ये है जो थर्ड डिजिट होगा इसमें अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को। थर्ड डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, 4 है, तो 4 में जब 1 को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आई होगी। मैं मजीद एक एग्जांपल देता हूं आपको। मजीद एग्जांपल मैं आपको दूंगा 3.128। अब यहां पर आपको आंसर थर्ड डिजिट तक लेकर आना है। तो देखें 3.1, जो 4 डिजिट है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो क्या बना आंसर, 3.13 आंसर आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं 42.413, अब थर्ड डिजिट तक लेकर आना है 42, तीसरा डिजिट, और ये क्या है, 5 से लेस है, तो इसका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, और आंसर क्या आएगा, 42.4। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी कि लेस के केस में आप लोगों को क्या करना होगा और ग्रेटर के केस में
क्या करना होगा। अगर नंबर ग्रेटर होता है तो आपको ऐड करना है सिंपली किसको, 1 को। अगर नंबर स्मॉलर होता है तो आपको थर्ड डिजिट जो है वो एज इट इज करना है। अगर आपको आंसर में कहे अप टू 4 डिजिट तक भी आप इसी रूल को लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इधर तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 डिजिट को देखना पड़ेगा, 4 तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 डिजिट को देखना पड़ेगा और उसी के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ग्रेटर के केस में 1 का इजाफा और स्मॉलर के केस में देयर इज नो चेंज। अब ये सवाल ये भी बन सकता है आप लोगों से, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन भी आई होगी। वो कंफ्यूजन ये होगी, चलो ग्रेटर भी सही है, समझ में आता है, स्मॉलर भी सही है, ये बात भी समझ में आती है। अगर इक्वल टू 5 हो तो 5 के केस में क्या होगा, अगर थर्ड डिजिट या फिर 4 डिजिट जिसके लिए भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वो ही 5 हो तो क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूं कि उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। उस केस में आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, 2 बातें याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या, इवन, और दूसरी चीज क्या, ऑड। इवन का मतलब ये होता है जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा, मतलब 2 4 6 8 जो कि डिविजिबल हो किससे, 2 से। ऑड का मतलब जो सिवाय अपने आप के किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को क्या देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। और इस एग्जांपल में क्या होगा, मिसाल के तौर पर 24, ये भी अप टू 3 डिजिट का ही कंसेप्ट है, 24.63। अब आंसर आपको एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल क्या है, 24.63। अप टू कहां तक देखना है, 3 डिजिट तक लाना है। तो मतलब यहां से यहां तक और यहां से इसको देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। इसको देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। अब देखें 24.63, लास्ट वाले डिजिट से पहले क्या है, इवन है। सॉरी, 5 के केस में मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए, क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं जब केस क्या बने, इक्वल टू 5 बने तो क्या करना पड़ेगा। अब देखें वहां तो या तो 5 से स्मॉल आ रहे थे या तो 5 से क्या आ रहे थे, ग्रेटर आ रहे थे। अगर 5 ही आ जाए, अगर 4 डिजिट क्या आ जाए, 5 ही आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। अब 5 से पहले देखें, 5 से पहले क्या नंबर है, इवन है। इवन मतलब 6 क्या है, एक इवन नंबर है। जब भी इवन वाला केस आएगा देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं आएगा। तो आप लिखते हैं, मैं साथ में लिख देता हूं, देयर इज नो चेंज। इवन के केस में क्या आएगा, देयर इज नो चेंज। और सिंपली इसी तरह ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में ये होगा कि 24.65 को ही मैं लिखता हूं 24.75 लिखता हूं। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पर 24 लास्ट का डिजिट 4 है, 5 है, सॉरी। अब हमें कहां तक लाना है, 3 डिजिट तक लेकर आना है। 5 से पहले वाला डिजिट देखें क्या है, इस केस में क्या था, इवन था, जबकि इस केस में क्या है, ओड है। तो इसका मतलब जब ओड होगा, ओड के केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको, 1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्या बना, 24.7 में एक ऐड कर दो तो क्या बना, 8। उसी तरह एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, 32.95। अब इसमें देखें 32.5 है, 5 मतलब क्या है, 5 से पहले क्या है, एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। जब 9 में आप एक ऐड करोगे तो क्या बना, 32.10। ये आपका क्या बना, रिजल्ट बना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार 24.65 के केस में अगर 5 से पहले इवन वाला केस आ जाए तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इन दिस केस अगर 5 से पहले क्या आ जाए, ऑड का केस आ जाए, तो उसमें आप क्या करोगे, उस नंबर में एक ऐड करोगे। यहाँ 7 था तो एक ऐड कर दिया, कितना आया, 8। यहाँ पर 9 था तो एक ऐड कर दिया, कितना आ गया, 10। उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट भी बताता हूं। वो कंसेप्ट ये है, अभी तक हम लोगों ने कितने कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये पढ़ा, अगर नंबर 5 से क्या हो, लेस हो। लेस के केस में क्या था, नो चेंज। अगर नंबर 5 से लेस हो
तो देयर इज नो चेंज। और दूसरा केस क्या पड़ा था, अगर नंबर 5 से ग्रेटर हो तो हम ऐड करते हैं किसको, 1 को, 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर नंबर क्या हो, अगर नंबर फर्स्ट केस तो ये था कि अगर नंबर ग्रेटर हो नो चेंज, अगर नंबर लेस हो ऐड करते हैं 1 को। और दूसरा केस क्या था, इक्वल टू 5 हो, 5 के बराबर हो, इवन केस हो, इवन केस में क्या होता है, नो चेंज। 5 के बराबर हो देयर इज नो चेंज। और दूसरा केस इसी में ही 5 ही हो, अगर ओड हो, ओड के केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने इससे प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उसमें डेसिमल था। अगर आपको कोई रिजल्ट देता है, अगर आपको कोई रिजल्ट देता है 82,9,3,0,0, अगर आपसे पूछता है कि भाई आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, आपका आंसर 3 डिजिट तक आना चाहिए, आपको इस आंसर को 3 डिजिट तक लेकर आना है, तो आपको अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये 5 कवानीन जो है अपने जहन के अंदर डाल दें और इसको समझने की कोशिश करें। अब देखें 3rd डिजिट तक चले जाएं। 3rd डिजिट तक जब आप चले गए तो 3rd डिजिट तक जाने के बाद 3rd डिजिट से जो 4था डिजिट है वो क्या है, किस केस में जा रहा है, वो किस केस में जा रहा है, वो फर्स्ट केस में चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3rd डिजिट से जो 4था डिजिट है वो क्या है, 5 से लेस है। 5 से लेस होने की वजह से 3 चूंकि 5 से क्या है, लेस है, तो इस एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आएगा और इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 82,9 आगे 0 0। ये क्या बनेगा आंसर। अगर इसी एग्जांपल को मैं लिखता हूं 82,8,4,6,0,0, अब इस केस में देखें स्टूडेंट्स, अब 4 डिजिट क्या है, 6 है, और ये किस केस में जा रहा है, और ये केस में जा रहा है किसमें, सेकंड केस में जा रहा है, सेकंड केस में भी जा रहा है, और एज वेल एज किस केस में जा रहा है, इवन केस में जा रहा है। देखें इवन भी है और सेकंड केस को भी फॉलो कर रहा है, इन दोनों केसेस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम 3rd डिजिट में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि 82,8,6,0,0 के केस में हम 3rd डिजिट तक एज इट इज रखेंगे और 4 डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, और ये 4 डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर है तो 3rd डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 से, तो 8 + 1 कितना होता है, 9, और एज इट इज 0 0 को। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो गए। अब उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को मजीद आगे लेकर जाते हैं। अब एक केस आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने प्रीवियस में जो डिस्कस किया, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल हैं, उन रूल्स को समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं, हमेशा याद रखें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे एडिशन को लेकर जाएंगे आगे। तो एडिशन के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात जहन रखना है, फॉर एडिशन सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, फॉर एडिशन पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखें, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एडिशन का एक कंसेप्ट देता हूं, 2.4 2.332 2.6678। अब एडिशन के केस में हमेशा याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यही केसेस हैं कि फर्स्ट को देखें, आप फर्स्ट को देखें कि पॉइंट के बाद इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। मैंने आपको बताया, अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं सुना है, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है वो क्वाइट डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले
प्रीवियस जो जितने लेक्चर्स हैं वो आप मेरे देखें और उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखें इस पॉइंट के बाद क्या है 4, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पर 1 है। और इस केस में देखें पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3। और इस केस में देखें पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4। हमेशा याद रखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा आप पॉइंट के बाद देखोगे, हमेशा आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट को देखोगे। और इस केस में कितने हैं 1, इस केस में कितने हैं 3 और इस केस में कितने हैं 4। और हमेशा याद रखो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे जो भी रिजल्ट मिलेगा आप उस रिजल्ट को हमेशा उस सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करके उस हद तक लेकर आओगे जिस हद में ये कंडीशन थी, जिस हद में फर्स्ट कंडीशन थी। इसका मतलब जो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन में है, तो आपका जो आंसर होगा इस ऐड करने के बाद वो भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस में आना चाहिए। मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं 24.23 और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.25 से, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 24.234 और 1.25 को जब हम प्लस करते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम इसको प्लस करेंगे तो मिसाल के तौर पर हमें आंसर मिलता है, मिसाल दे रहा हूं, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, मैं मिसाल देता हूं या आपको सही है, मिसाल देता हूं, आंसर आ गया 36.2678। एडिशन के बाद आप लोगों को क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, मैंने आप लोगों को वैसे समझाने के लिए बताया कि ये आप लोगों को क्या मिला, आंसर मिला। तो आप देखें इस केस में फर्स्ट जो केस है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। और सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। तो हमेशा आप लोगों का आंसर लेस सेकंड केस को फॉलो करेगा। क्यों, इसमें लेस अमाउंट ऑफ क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल। तो आपका आंसर भी कितना कितना आना चाहिए, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3। तो इसका मतलब आप भी आंसर को कितने डिजिट तक लेकर आओगे, 2 डिजिट्स तक लेकर आओगे। उसके लिए आप देखो, उसके लिए आपको मैंने जो कंसेप्ट प्रीवियस बताए वहीं को ही फॉलो करना है कि आप देखें आप अप टू कितना डिजिट लेकर आना है, 2 डिजिट लेकर आना है। अब देखें यहां पर दूसरे डिजिट के बाद क्या है, थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट चूंकि क्या है, 5 से ग्रेटर है, 5 से क्या है, ग्रेटर है। वही वाला कंसेप्ट, अगर 5 से ग्रेटर होगा तो 6 में क्या आएगा, एक इजाफा आएगा और 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट एडिशन का केस आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आया होगा। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन का जो केस है, सब्ट्रैक्शन का केस भी यही है। मिसाल के तौर पर इन्हीं दोनों को क्या करोगे, आप एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस केस में भी आपको क्या करना है, इसी कंसेप्ट को देखना है कि जो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस भी उसमें है, नंबर में है, आप आंसर भी उसी नंबर तक लेकर आओगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जहां तक बात होती है, मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 24.345 आप हमेशा पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को देखते थे हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको क्लियर कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेसिकली ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इन दोनों को नहीं मानते हैं।
जबकि हम किन को मान रहे हैं, किन को ले रहे हैं, पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस की जब हम इन केसेस को सॉल्व करेंगे तो किन की बात होगी, इन सब की बात होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, इस केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉइंट के बाद कितने थे, 3 थे। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा, पॉइंट से पहले वाले भी और पॉइंट के बाद वाले भी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसी कंसेप्ट की मदद से आप क्या मालूम करेंगे, किसी भी कैलकुलेशन को प्रिसाइज लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने वॉल्यूम मालूम किया, किसी भी बॉडी का आपने क्या मालूम किया, वॉल्यूम मालूम किया। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीन चीजें आप लोग वॉल्यूम में डिस्कस करते हो। मिसाल के तौर पर लेंथ में मैं आपको बताता हूं, लेंथ की वैल्यू थी 2.14, ब्रेथ की वैल्यू थी 3.2567 और हाइट की वैल्यू थी 5.4234। अब आप अपने इस रिजल्ट को देखें। सबसे पहले रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3। सेकंड रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। एंड थर्ड वन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स देखें, सॉरी मैं एक और कर देता हूं ताकि ये इससे डिफरेंट हो जाए। कितना आ गए, 6 आ गए। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते थे, पॉइंट के बाद वालों को मानते थे, पॉइंट के बाद वालों को मानते थे, पॉइंट के बाद वालों को मानते थे। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम पॉइंट से पहले वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे और पॉइंट से बाद वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे और आंसर को हम उसी के मुताबिक सेट करेंगे। अब यहां पर देखें, जब ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएं, जब सारे मल्टीप्लाई हो जाए और आंसर मिसाल के तौर पर आ जाए, ये आंसर क्या आ जाए, ये वाला आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा कि आंसर को हम किसके मुताबिक सेट करें। तो हमेशा याद रखो, आंसर को आप किसके मुताबिक सेट करोगे कि जिस एक्सप्रेशन में लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप उसी के मुताबिक आप आंसर को क्या करोगे, सेट करोगे। क्योंकि यहां पर 5 थे, यहां पर 6 थे, तो ये दोनों क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए और हमारा फर्स्ट केस जो था ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब जो आंसर है हमारा कितने फिगर्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5। अब इस आंसर को 5 फिगर्स से हम कन्वर्ट करके किधर लेकर आएंगे, 1 2 3 फिगर्स पे लेकर आएंगे। तो इसका मतलब ये है हमें आंसर को यहां तक ही सेटल करना पड़ेगा। और इस आंसर को यहां तक सेटल करने के लिए ये जो मैंने राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स आप लोगों को समझाए हैं कि इवन के केस में क्या होगा, ऑड के केस में क्या होगा, ग्रेटर के केस में क्या होगा, लेस के केस में क्या होगा। क्योंकि हमें 3 डिजिट तक लेकर आना है, तो 3 डिजिट से पहले आप देखें कि चौथा डिजिट क्या है, चौथा डिजिट क्या है, 4 है। और फर्स्ट केस पढ़ाया था कि चौथा डिजिट थर्ड डिजिट तक लेकर आना है, 3 डिजिट तक लेकर आना है। उससे जो आगे वाला है अगर वो ग्रेटर हो तो एक इजाफा कर दो, अगर वो स्मॉलर हो तो इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो। तो इसका मतलब 6.23 को हम एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। चूंकि यहां पर 4 है, 4 मतलब 5 से क्या है, लेस है, तो 5 से लेस है तो इससे प्रीवियस जो नंबर होगा इसमें हम कोई चेंज नहीं लाएंगे। अगर उसी तरह अगर ये क्या होता, 6 होता, अगर ये क्या होता, 6 होता, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखते, 6.2। 5 से क्या है, चूंकि ग्रेटर है तो आप 3 को क्या कर देते, ऐड कर देते 1 से, तो क्या लिखा, 6.24। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आई होगी। क्योंकि ये जो आंसर है ये मैंने करेक्ट नहीं लिखा है, मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, तो बेहतर होगा आप लोग खुद इसको मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर होगा उसी टेक्निक से जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाई है उन्हीं टेक्निक्स के मुताबिक आप अपने आंसर को सेट कर दें। ग्रेटर के केस में क्या रूल लगाना है, लेस के केस में क्या रूल लगाना है, इवन के केस में क्या रूल लगाना है, ऑड के केस में क्या रूल लगाना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम पॉइंट जो थे वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस वक्त फर्स्ट ईयर में है और पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।